हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे क्योंकि काफी क्वेश्चन आते रहते, बहुत टाइम से आ रहे थे कि ट्रांजिट वीजा लेना ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 771, क्योंकि ये उन्हीं लोगों का क्वेश्चन आते हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं आया, न्यूजीलैंड का आ चुका है, या कहीं वाया रूट लेके ऑस्ट्रेलिया में 1-2 घंटे की 4-5 घंटे की स्टे दिखा के वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी एंट्री मिल जाए, थोड़ा बहुत घूम ले, जहाँ आपकी कोई भी टेंशन हो सकती है। तो ऐसे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम सब क्लास 771 की डिटेल में बात कर लेंगे। चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्वेश्चन होता है आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे बात करूँ सब क्लास 771, ये क्या वीजा होता है? ट्रांजिट वीजा होता है। इसका मतलब होता है कि आपका जो फ्लाइट है आपकी, उसका कोई ले ओवर है, मीन टू से कि आप जैसे न्यूजीलैंड जा रहे हैं, सबसे अच्छी एग्जांपल यही है। आपने न्यूजीलैंड जाना है, आपकी इंडिया से टिकट है सिंगापुर की, सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया की, सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, कोई भी रूट हो सकता है क्योंकि ये सारे एज पे बढ़ते हैं और इधर से ही आगे न्यूजीलैंड का रूट है। तो यहाँ से आपका स्टे है 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे का। टिकट सस्ती मिलती है, बहुतों को नहीं पता था जो न्यूजीलैंड ट्रैवल करे, वो गलती से ये टिकट ले लेते हैं और उनको बाद में पता चलता है भी ट्रांजिट वीजा चाहिए, क्योंकि इस कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से आपने चाहे ट्रांजिट भी करना है, एयरपोर्ट नहीं छोड़ना, तो भी आपको ट्रांजिट वीजा चाहिए, नहीं तो आपको बोर्डिंग नहीं करने दी जाएगी। तो ट्रांजिट वीजा इन लोगों के लिए नॉर्मली होता है। इनको चाहे आप कोई भी किसी पर्पज के लिए यूज करने का सोचे, इवन इस वीजा के ऊपर आपको 3 दिन की एंट्री मिल जाती है। अगर आप इस वीजा पे ट्रांजिट भी करते हैं, आपकी फ्लाइट चाहे 12 घंटे बाद है, 2 दिन बाद भी है, तो भी ये वीजा आपको अलाउ करता है कि आप कंट्री में एंटर हो सकते हो 1-2 दिन के लिए। 3 दिन का मैक्सिमम टाइम होता है, मीन टू से 72 आवर का। अब ये वीजा क्या इजीली मिल जाता है? बिल्कुल नहीं, ये वीजा इजीली नहीं मिलता। इजीली मिलता है जिनका एक्चुअल में हमें पता है कि ट्रैवल का रीजन बनता है। आप देखो ट्राई कर सकते हो, मैं नहीं कहता, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि टिकट जो है वो आपकी प्रॉपर कंफर्म टिकट चाहिए आपको जब अप्लाई कर रहे हैं। और अगर टिकट आपकी नॉन फंडेबल है तो ये वीजा रिफ्यूज भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपके जो टिकट के पैसे भी वेस्ट हो जाए। तो जो ये रूट लेना चाहता है या ट्रांजिट अप्लाई करना है, वो पहले ही सोच ले भाई ये रिफ्यूज भी हो सकता है, ये कोई श्योर वीजा नहीं है। हाल ही में एग्जांपल दे देता हूँ। एक एप्लीकेंट है, यूके से ट्रैवल किया, उन्होंने न्यूजीलैंड जाना था, ऑस्ट्रेलिया के 3-4 रिफ्यूजल थी पास्ट में, कम से कम 2 या 3 तो रिफ्यूजल होगी। वो न्यूजीलैंड ट्रैवल कर रहे थे, उनको चलो नहीं पता था, उन्होंने जो है जो टिकट ली थी, एक तो सीधी मिल गई उनको पहले, तो सिंगापुर से न्यूजीलैंड की मिल गई, वापसी में उनको वाया ऑस्ट्रेलिया मिल गई थी, जिसमें ज्यादा नहीं, एक्चुअल में 2 से 3 घंटे का स्टे था, नॉर्मल ले ओवर था, उनको नहीं पता था। फ्लाइट से 15-20 दिन पहले उनको रियलाइज हुआ कि ये तो ट्रांजिट वीजा चाहिए, अब क्या करें, टिकट नॉन रिफंडेबल है। तो उस केसेस में उन्होंने ट्राई किया, क्योंकि चांसेस तो कम थे। अब उन्होंने ट्राई किया, डॉक्यूमेंट तो ऑलमोस्ट लगते ही लगते हैं, आपके फाइनेंशियल भी लगेंगे। फाइनेंशियल में आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल ज्यादा मांगी जाएगी फॉर्म में, और आपकी कहाँ से फ्लाइट बोर्ड करोगे, कहाँ आपका मेन डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन पे आपका स्टेटस क्या है, आपको ये सारा कुछ फॉर्म में जो है 8-10 पेज का फॉर्म होगा, उसमें फिल करना पड़ेगा प्रॉपर। टिकट का कंफर्मेशन नंबर क्या है, हर एक चीज आपको इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उन्होंने ट्राई किया, कंफर्मेशन लगाई, क्योंकि जेन्युइन था, सारा कुछ था, हालांकि रिस्क बहुत बड़ा था, नहीं तो पैसे तो वैसे भी डूब रहे थे टिकट के। उन्होंने ट्राई किया, न्यूजीलैंड में थे, तो न्यूजीलैंड में अगर आप अप्लाई करते हो ऑस्ट्रेलिया का वीजा तो आपके बायोमेट्रिक होते हैं। उनके जो है बायोमेट्रिक की जो डेट है वो भी चलो लेट की थी, क्योंकि फ्लाइट थी, जब फ्लाइट से 2-4 दिन पहले बायोमेट्रिक थे, तो फिर उन्होंने सीधा जाके वीएफएस को रिक्वेस्ट की, उन्होंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस ली और टाइम से बायोमेट्रिक भी हो गए, और 1-2 दिन के अंदर उनको ट्रांजिट वीजा जो है 1 साल का ग्रांट भी हो गया। आप थोड़ा चेक कर सकते हो, 1 साल का ही मल्टीपल लिखा होगा, जिसमें 3 दिन तक की आपको एंट्री मिल सकती है। तो ये एक जेन्युइन था, तो उनको मिल गया, चलो वो ट्रैवल करेंगे आगे चल के, ठीक है, उनके टिकट के पैसे बच गए। लेकिन इस पाथवे को पास में भी न्यूजीलैंड जो पहुंच जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एंटर होने के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए इस पाथवे में सक्सेस रेट एप्लीकेंट का, स्पेशली जो इंडिया के यंग एप्लीकेंट होते हैं, उनका कोई खास अच्छा नहीं है, कोई इतना ज्यादा अच्छा सक्सेस रेट नहीं है। अब दूसरी बात, बंदा कहता अप्लाई कर ले, क्या जाता है, देखिए इस वीजा की कोई भी वैसी फीस नहीं है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ट्रांजिट वीजा 0 वैसी फीस के ऊपर अप्लाई होता है। तो कोई भी आपको एजेंट कह रहा है जी आपका अप्लाई करेंगे, वैसी फीस इतनी लगेगी, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा वे में, मतलब एक प्रॉपर वे में जब प्रेजेंटेशन करनी है, प्रॉपर डिटेल लिखनी है, तो एक फ्लो में हो, एक जेन्युइन चीजें हो। ऐसा ना हो कि आप ये लिख रहे हो कि मेरी फ्लाइट की टिकट, देखो जेन्युइन ट्रैवलर जो मैंने केस बताया जेन्युइन था, मतलब 2 घंटे का स्टे है, 3 घंटे का स्टे है, आप जानबूझ के टिकट ले रहे हो जिसमें आपका 2 से 2.5 दिन का स्टे है। आपको भी पता है एक जेन्युइन ट्रैवलर कभी भी 2 दिन आपने कहीं वेस्ट नहीं करना चाहता, अगर उसका कोई और मोटो नहीं है। तो अगर आप टिकट ही 12
24 घंटे बाद की ले रहे हो, 2 दिन बाद की ले रहे हो इस पर्पज से, तो आपको दिक्कत आ सकती है, खासकर जब आपका प्रीवियस कोई रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूजल का है, तो उनको लग सकता है कि आपकी इंटेंशन जो है वो कोई और ही हो सकती है। दूसरी बात, क्या इस वीजा पे कुछ आगे का प्लान कर सकते हो? देखिए 2-3 दिन की स्टे के अंदर अंदर वैसे कुछ आगे की चीजें प्लान करना सही नहीं होता। दूसरी बात, करते हुए प्लान कहीं सोचेंगे हम वीजा डालेंगे नेक्स्ट वाला, तो बैसी को क्या कहोगे? बैसी को तो लगेगा ना कि ये प्री प्लान होके बंदा आया था, तो आपका जो स्टडी भी डाल रहे हो अगर पहुंचने के बाद, तो आपका रिफ्यूजल आने के चांसेस जो है बढ़ सकते हैं। तो ये एक जेन्युइन ट्रैवलर के लिए मैं कहूंगा बहुत अच्छा वीजा कैटेगरी है 771, सब क्लास 771। जो जेन्युइन ट्रैवलर है, कंफर्म टिकट है, तो आपके जो है टिकट के पैसे काफी बच जाते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की डायरेक्ट टिकट आपको जो काफी महंगी मिलेगी, जैसे सिंगापुर से भी लेते हो। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के रूट से, क्योंकि ऐसे आपको पहले इंडिया से सिंगापुर जाना पड़ेगा, सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से आगे जाए सिंगापुर से न्यूजीलैंड, लेकिन अगर आप टिकट भी महंगी पड़ेगी। अगर आप इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट लेते हो ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद न्यूजीलैंड की, तो कई बार आपको फेयर जो है वो काफी बजट फ्रेंडली मिल जाता है, क्योंकि मल्टीपल फ्लाइट चलती है ना, डायरेक्ट भी चल रही है, तो आपको सही डील मिल जाती है। यही कारण है कि इस वीजा के फायदे भी हो सकते हैं। जो जेन्युइन ट्रैवलर न्यूजीलैंड जाते आते रहते हैं उनके लिए काफी अच्छा मैं कहूंगा कि ये वीजा कैटेगरी है, लेकिन मिस यूज किया हुआ लोगों ने, इसी वजह से इसमें सक्सेस रेट जो है थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, आ गया तो आपके टिकट के वैसे बचेगा, लेकिन इस वीजा के लिए ही टिकट बुक करो, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। और खास करके जो यंग एप्लीकेंट है, हाँ कोई ओल्ड एज एप्लीकेंट है उनको वैसे मिल जाएगा वीजा, लेकिन यंग एप्लीकेंट के लिए सक्सेस रेट 50-50 में रखो। बाकी आपकी मर्जी है, कोई क्वेश्चन होता है आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, डिटेल में डिस्कशन करना है तो ऑन कॉल गाइडेंस सर्विस भी आप नॉमिनल फीस पे करके ले सकते हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं जी बस 5 मिनट बात करनी है, 1-2 बार ट्राई किया तो क्वेश्चन खत्म ही नहीं होते, 30 मिनट 40 मिनट, उसके बाद भी कॉल पे कॉल कई दिन आती रहती है। तो वो पेड सर्विस ऐसे लोगों के लिए जिनके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो आप वो सर्विस ले लो, क्योंकि टाइम इज मनी, यहाँ टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो जिनका डिटेल में बेसिक क्वेश्चन आप इंस्टाग्राम पे पूछो, आपको आंसर मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन डिटेल्ड क्वेश्चन है तो आप जो है ऑन कॉल गाइडेंस सर्विस ले सकते हैं, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डिटेल इसकी सारी मिल जाएगी। और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।